Okay, hello kids, welcome back. I'm your math trainer Pooja and today we will start our chapter number 5 and the name of the chapter is addition. क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है एडिशन और ये चैप्टर आपके लिए नया नहीं है. आप अपनी जूनियर क्लासेस से इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं. बस अब इस क्लास में इस चैप्टर में थोड़ा सा जो आपका डिजिट्स है और आपका जो एडिशन है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. यहाँ पे हमें कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं और जिस एक्सरसाइज से आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि एडिशन क्या होता है. ये जो एक्सरसाइज है ये एक रिकॉल है. हम एक बार दोबारा से पीछे से पढ़ के जो हम आए हैं उसको रिकॉल करेंगे. काउंट एंड राइट द फॉलोइंग. काउंट एंड राइट द फॉलोइंग. चलिए मेरे साथ आप इसे काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 and the number is 6. 6 number है. add, ये साइन आपको पता है ना, दिस इज साइन ऑफ एडिशन. 1 2 3 the number is 3. so the total is 6 plus 3. 6 plus 3. तो टोटल कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 and 3. 1 2 3. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. द टोटल इज 9. कितना टोटल है? 9. एक बार दोबारा देखिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. द टोटल इज 9. अगेन 1 2 3 4 5 6 7. द टोटल इज 7. 1 2 3 4. टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. द टोटल इज 11. ओके, चलिए. द साइन डैश इंडिकेट्स एडिशन. इट इज कॉल्ड द प्लस साइन. द एडिशन फैक्ट 3 plus 2 is equal to 5 is read as 3 plus 2 is equal to 5. तो जो ये है ना, इसे कैसे पढ़ते हैं? इसे बोलते हैं 3 plus 2 is equal का साइन होता है ना ये, टू 5. जो भी आपका नंबर आएगा एंड द आंसर इज कॉल्ड द सम. और आंसर को हम यहाँ क्या बोलते हैं? जो भी आंसर आया ना इसको बोलते हैं सम. क्या बोलते हैं? सम. ऐड बाय काउंटिंग फॉरवर्ड. हमें कैसे ऐड करना है? हमें आगे जंप करके, हमने पढ़ा था ना काउंटिंग फॉरवर्ड, तो वही फॉरवर्ड काउंटिंग करके हमको क्या करना है? एडिशन करना है यहाँ पे. चलिए हम पढ़ते हैं इसको. 36 plus 3. 36 plus 3. तो 3 जंप आगे जाना है. 1 2 and 3. 36 के बाद क्या आएगा? 37, then 38 and then 39. so हमने 3 steps forward move करा और 39 हमने यहाँ पे लिख दिया. so the answer is 39. 36 में आप 9 प्लस करो, 3 प्लस करो, 39 आंसर आएगा. अगेन 37 plus 9. तो आपको 9 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करना है. 37 के बाद 38, 57 के बाद 58, देन 59, देन 60, 60, देन 61, देन 62, 63, 64, 65 and then 66. so the answer is 66. आपने 9 स्टेप फॉरवर्ड मूव करा. तो ये आपका प्रैक्टिस के लिए एक होमवर्क है, जिसको आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे. आप फॉरवर्ड मूव करिए, आंसर आपका आ जाए. बिफोर गोइंग अहेड लेट्स हैव अ लुक एट द रूल्स. हमको क्या करना है इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़े अपने एडिशन में. चलिए आइए इसके कुछ रूल्स जान लेते हैं कि क्या होते हैं एडिशन के रूल्स. ऑर्डर इन एडिशन. ऑर्डर क्या रहेगा अगर आप किसी भी सम को जो है किसी भी चीज का टोटल कर रहे हैं, तो व्हाट इज द ऑर्डर? 1 2 2 plus 3. 2 plus 3 is equal to 5. We see that 2 plus 3 is the same as 3 plus 2. आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 2 plus 3 is equal to 5. और अगर मैं इसको दूसरी तरीके से बोलूं, 3 plus 2 is equal to 5. ठीक. We see that 2 plus 3 is the same as 3 plus 2. Thus, while adding 2 or more numbers, they can be put in any order. अगर 2 से ज्यादा नंबर आप रख रहे हैं तो किसी भी ऑर्डर में आप लगा सकते हो. The result will be the same. आप किसी भी ऑर्डर में लगाओ.
2 प्लस, अगर आप दो नंबर को जोड़ रहे हो, ठीक है, दो नंबर है, सिर्फ इधर भी सिंगल डिजिट है, इधर भी सिंगल डिजिट है, आप दोनों को जोड़ रहे हो, तो दोनों को अगर आप जोड़ रहे हैं तो ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर कुछ भी हो, चाहे 2 में 3 प्लस करो या 3 में 2 प्लस करो, आंसर विल बी द सेम। बट ये रूल सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट के साथ है, इस चीज को आप ध्यान रखो कि अगर 2 प्लस 3 कर लो, 2 प्लस 3 कर लो, तब भी आंसर 5 ही आना है, 3 प्लस 2 कर लो, तब भी आंसर 5 ही आना है। द ऑर्डर विल बी, एनी ऑर्डर कुछ भी हो, द आंसर विल बी सेम। तो दिस रूल इज फॉर वन डिजिट ओनली, सिंगल डिजिट के लिए रहेगा, इसे याद रखिए। इफ 0 इज एडेड टू अ नंबर, द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि अगर हम किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं, 0 मीन्स नथिंग, 0 मतलब कुछ नहीं, अगर आपने 5 में कुछ नहीं प्लस करा तो आंसर 5 ही आएगा। अगर आपने 10 में 0 प्लस करा, इट मीन्स कुछ भी प्लस नहीं करा, तो आंसर विल बी 10 ओनली। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिए। रूल 3, 1 इन एडिशन। अगर आप एक चीज प्लस करते हो, अगर आप 5 में 1 ऐड करते हो, द आंसर विल बी नेक्स्ट नंबर टू 5। अगर आप 6 में 1 प्लस करते हो, द आंसर विल बी नेक्स्ट नंबर टू 6, दैट इज 7। अगर आप 3 में 1 प्लस करते हो, द आंसर विल बी नेक्स्ट नंबर टू 3, दैट इज 4। तो जो भी अगला नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा, और अगर हमें सिर्फ 1 ऐड करने के लिए आ रहा है, तो अगर किसी भी सम में आपको 1 ऐड करने के लिए आ रहा, तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, आप उसमें ऐड कर लीजिए, उसको जो आंसर है वो नेक्स्ट नंबर ही रहे। तो चलिए इन रूल्स के साथ हम कुछ सम्स को सॉल्व करेंगे। एडिशन ऑफ 2 डिजिट, अगर 2 डिजिट है नंबर, वो भी विदाउट रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग के बिना, मतलब कैरी के बिना। अरेंज नंबर्स इन कॉलम, तो आप उन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करेंगे, 43 और 25। तो कैसे अरेंज करेंगे, 4 3 43, 2 5 25। एड 3 and 5, आप पहले आपका लेफ्ट हैंड साइड टोटल करिए, देन एड द राइट हैंड साइड, यहाँ पे कैरी की कोई नहीं है बात, और आपका आंसर आ जाएगा 8 and 6, दैट इज 6 और 8, तो आंसर इज 68। तो आपको बोथ साइड टोटल करना है। एड 12 24 and 53, सेम आपको टोटल करना है 12 24 and 53। फर्स्ट यू हैव टू अरेंज देम इन ऑर्डर। कैसे अरेंज करेंगे, आपको टेंस एंड वंस, देन 1 2 12, 2 4 24, 5 3 53। नाउ द टोटल ऑफ दिस साइड, लेफ्ट हैंड साइड एक जगह कर लीजिए, टोटल ऑफ राइट हैंड साइड एक जगह कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 8 9। ये रूल है सिर्फ और सिर्फ विदाउट कैरी के लिए, जहां रीग्रुपिंग नहीं है, जहां पे कैरी नहीं करना, मतलब जिनका टोटल सिंगल डिजिट ही आने वाला है आपका, ठीक है, तो वहां पे ये रूल लगेगा, आपको फॉलो करना। चलिए आ जाते हैं प्रैक्टिस जोन पे। 7 + 2, 7 + 2, चलिए देखिए मैं करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 2, and the total is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ठीक है, इस साइड टोटल करेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे, क्या रूल है, नेक्स्ट नंबर दैट इज 3। ओके, 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7, the total is 7, and 3 and 4 also 7. Okay, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, the total is 9, and add 1 to 5 is equal to 6. So like this you have to add the numbers without carrying। आपको simply आप left hand side right hand side को total करिए और आंसर आ जाए। So I have solved many questions. Now this is your homework. Practice it at home because math needs practice. Now again same type of questions, वही क्वेश्चन दोबारा है। यहाँ पे जो है कैरी के सम्स नहीं है, सिंपल सम्स है। रूल इज डू द सम ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड देन डू द सम ऑफ द राइट हैंड साइड, और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 1 + 1 + 2, तो सेम है 1 + 1, द नेक्स्ट नंबर 2, 2 में आप और 2 ऐड कर दीजिए, 2 + 2, चलिए काउंट करेंगे मेरे साथ, 1 2 2, देन अगेन 2 1 2, एंड द टोटल इज 1 2 3 4, द टोटल इज 4। तो इसका क्या आएगा टोटल, 4। 3 + 2 + 4, पहले 3 में आप 2 ऐड करिए, 3 में आप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड जाइए, 3
4 5 5 पे पहुंच गए। 5 में आप 4 और ऐड करेंगे, चलिए ऐड करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने 4 स्टेप फॉरवर्ड मूव करा है, दैट इज 9। तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर इज 9 4 94। चलिए 2 1 21 5 0 50 1 5 50 5 and 1 6 2 and 1 3 3 and 5 8। तो रेस्ट आप सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं एडिशन के, इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की नीड नहीं है। अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड। अब आपको क्या करना है कि इनको अरेंज करना है कॉलम्स में और फिर ऐड करना है। मेरे पास यहाँ बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करूंगी। 2 4 24 प्लस 5 5 55 4 and 5 is equal to 9। मुझको याद हो गया है कि मैंने बहुत सारे सम्स जो है सॉल्व करे। ऐसे ही आप भी इनकी प्रैक्टिस करिए तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो सम्स हैं वो रिपीटेड होते हैं। 2 + 7 2 + 9, so 4 + 9 5 is 9। 1 2 3 4 5 and I also for 1 2 3 4 and the total is 9। 2 + 5 2 स्टेप फॉरवर्ड मूव करिए 5 से, 5 6 एंड देन 7। तो हमने क्या करा, हमने 2 जंप आगे ली हैं 5 से, तो हमारा आंसर है 7। सो द टोटल इज 7 9 79। चलिए 3 1 31 एंड इसमें क्या ऐड करना है आपको, 4 2 40। 3 1 31 और 4 2 मैं यहाँ पे लिखूंगी। पहले मुझे इन्हें अरेंज करना है, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। 2 + 1 बहुत सिंपल रूल है कि अगर आपको किसी भी डिजिट में 1 ऐड करना है, किसी भी नंबर में आपको 1 ऐड करना है और आंसर क्या आएगा, द नंबर नेक्स्ट टू दैट नंबर। तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो आंसर इज 3। 3 + 4, चलिए 3 में आप 4 ऐड करिए, क्या करेंगे, 4 स्टेप फॉरवर्ड मूव करेंगे। 3 को आप माइंड में रखिए और आगे चलिए उससे 4 स्टेप। 3 देन एक स्टेप आया 4, नेक्स्ट स्टेप 5, थर्ड स्टेप 6 and 4th step 7। so the answer is 7। it's very simple kids। आपको अपने डिजिट को माइंड में रखिए और फॉरवर्ड मूव कर जाइए एडिशन वाले नंबर से। द नंबर इज 7373। तो रेस्ट आप सॉल्व करेंगे। एक और मैं आपके लिए यहाँ सॉल्व करूंगी। 3 डिजिट नंबर है 4 3 43 1 2 12 and 1 0 10। 3 2 क्या आ गया, 5 4 and 1 5 5 and 1 6। एक एक नंबर ऐड करो तो नेक्स्ट नंबर। रीग्रुपिंग वंस इनटू टेंस एंड वंस। अब यहाँ पे आ जाता है रीग्रुपिंग। वी नो दैट 10 वंस मेक 1 10। हमें पता है अगर 10 वंस हैं, मतलब 1 1 1 1 करके 10 टॉफीज आपके पास हैं, तो वो 1 10s हो जाती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है। सपोज वी हैव 16 वंस। अगर हमारे पास 16 वंस हैं, we can group them into 1 1 10 and 6 1। हम उसे कैसे लिख सकते हैं, 1 10 and 6 1 ऐसे लिख सकते हैं ना। 16 को हम 1 10 और 6 1 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 10 और 6 1। 16 1 is equal to 16 1 कैसे से ड्रॉ करके अगर बताएंगे तो यहाँ तो 10 हो जाएंगे और यहाँ पे 6 1 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 10 और 6 1। रीग्रुप द फॉलोइंग एंड फिल इन ब्लैंक्स। आपको क्या करना है कि रीग्रुप करना है इसको। तो 1 for 14 वंस, 14 वंस है। अगर आप इसको रीग्रुप करोगे, मतलब दोबारा अगर दूसरी फॉर्म में अगर आपको इसको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, सिंपल है। 14 में आपके 10 वंस अलग कर दो और 4 वंस अलग कर दो। अब 10 वंस को हम 1 10 भी बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखो 1 10, मतलब 1 बंडल तो आपके पास 10 का है एंड 4 वंस। सिंपल, आपने इसको रीग्रुप कर दिया और 4 वंस हो जाएंगे आपके पास, ठीक। 19 वंस को आप कैसे लिखेंगे, 1 10, एक तो 10 का बंडल है आपके पास और 9 वंस का बंडल है आपके पास। 5 10 एंड 16 वंस को कैसे लिखेंगे, 5 10 प्लस 16 वन में भी तो एक 10 है भाई। 16 वन जो है वो भी तो, उसमें भी तो एक 10 का बंडल है, तभी तो 16 बना। तो 5 10 प्लस 1 10 इज इक्वल टू 6 10 प्लस 6 वंस। तो ऐसे ही अब इन सम्स को आप प्रैक्टिस करिए, ठीक। मैथ नीड्स प्रैक्टिस ऑलवेज। एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स।
अब आता है 2 डिजिट नंबर का एडिशन. While adding 2 digit numbers, many times we will observe that the sum of the ones place become 10 or more. जब हम एडिशन करते हैं तो हमने देखा है कि सम जो है वंस प्लेस पे होता है वो कहाँ चला जाता है, टेंस पे चला जाता है. If this happens, we should regroup the ones into tens and ones to get the sum. Add 38 and 27. Step 1. अरेंज द नंबर इन कॉलम. सबसे पहले तो आपको 38 और 27 को ऐड करना है, तो आपका पहला स्टेप कि आपको इसको कॉलम में अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे एडिशन नहीं होता. एडिशन कॉलम्स में ही होता है, तो वी विल अरेंज देम इन कॉलम्स 38 38 27 27. एडिंग वंस. सबसे पहले तो आप वंस की डिजिट वाले नंबर ऐड करो, दैट इज 8 और 7 को ऐड करेंगे हम. 8 और 7 को ऐड करने के बाद टोटल आएगा 8 वंस और 7 वंस. दोनों वंस से जब आपने इनका टोटल करा ना तो इनमें एक टेंस भी आ गया. ठीक, ये होता है क्योंकि हमारे पास इधर भी वंस है, 7 टॉफी एक के पास है, 8 टॉफी दूसरे के पास है. और जब दोनों ने टोटल कर ली ना अपने टॉफीज तो वो बन गई 15, और 15 में एक 10 भी आ जाता है. 10 और 5 15. टोटल करते हैं इनका 8 + 7, तो यहाँ पे आ जाएगा. जब देखिए एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15. तो आंसर है 15. अब 15 में वंस कितने हैं? 15 में वंस हैं 5 और एक 10 है. तो वंस वाली साइड हम सिर्फ वंस ही लिखेंगे किड्स. ये हमारी वंस वाली साइड है. ठीक है, तो यहाँ पे हम वंस ही लिखेंगे और वंस है हमारे पास 5. ठीक, और यहाँ पे हम 1 कैरी कर देंगे टेंस. ठीक, अब टोटल करिए 3 + 1 4 4 + 2 6. दोबारा देखेंगे अगर हम इसको बड़े इजी वर्ड्स में अगर आपको समझना है, जब हमने 8 और 7 का टोटल किया, दैट इज सम करा, तो आंसर आया 15. जो पीछे वाला डिजिट होता है ना वो आपको यहाँ लिखना. ठीक, और उसका जो आगे वाला डिजिट है उसको आप ऊपर यहाँ पे लगा दीजिए. इसको बोलते हैं कैरी. आपने क्या कर दिया, कैरी कर दिया, इसको कैरी दे दिया इधर. अब आपके पास हो गए, पहले सिर्फ 2 थे नंबर, अब ऊपर एक और आ गया 1. अब आपको इन तीनों को टोटल करना है. 3 + 1 4 4 + 2 6. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अगर आपको वंस टेंस से समझ आता है तो वहां से समझ लीजिए, वहां से समझ नहीं आता तो ऐसे समझ लीजिए कि टोटल में आपके अगर सिंगल डिजिट आता है तो सिंगल लिख दो, डबल डिजिट आता है तो पीछे वाला डिजिट तो नीचे लिखना है और आगे वाला डिजिट आप यहाँ पहुंचा दीजिए, वो टोटल में ऐड हो जाए. ठीक है, चलिए इसकी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. स्टेप 3 एडिंग टेंस. फिर हम टेंस को ऐड करेंगे जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है. स्टेप 2 स्टेप 1 अरेंज द नंबर्स इन कॉलम एंड शोन. तो यही सेम स्टेप जो है रिपीट होंगे 3 नंबर्स वाले में. इस साइड का टोटल कर लीजिए, जो आएगा उसमें पीछे वाला जो डिजिट है वो नीचे आ जाएगा और आगे वाला डिजिट आप ऊपर कैरी कर देंगे और फिर उसको टोटल में ले लेंगे. अब आ जाता है इसका प्रैक्टिस टू. हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ सम्स की. आई होप कि प्रैक्टिस करने से आपको और अच्छी तरह समझ आएगा. 3 + 7 टोटल करेंगे. 7 में 3 ऐड कर दीजिए. 7 8 9 10. जी, अब आपके पास आ गया 2 डिजिट नंबर. तो बड़ा सिंपल सा मैंने आपको बताया, जो पीछे वाले डिजिट है उसे तो यहाँ लिख दीजिए, ये लिख दीजिए आपने 0. 10 की पीछे वाली डिजिट कौन सी है? 0. 0 हमने यहाँ लिख दिया. 1 पहुंचा दीजिए यहाँ और 6 और 1 हो जाएगा 7. सो आंसर इज 7070. और अगर आप चाहें तो 63 में आप 7 स्टेप फॉरवर्ड जाके देख लीजिए, आंसर 7070 ही आएगा. 8 8 88 + 2 8 and 2 10. 0 यहाँ 1 यहाँ 8 और 1 9. ओके, 5 5 10 होता है अगेन. 0 यहाँ और 1 2 और 1 3 and 1 4. 8 and 5 8 and 5 8 9 10 11 12 13. 8 and 5 13. यहाँ पे 3 आएगा और 1 यहाँ चला जाएगा. बैक वाला डिजिट नीचे आएगा, फ्रंट वाला डिजिट ऊपर जाएगा. 3 and 1 4 and 3 7 73. चलिए 7 and 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7 and 6, 13. 3 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा. 3 and 1, 4 और 4 और 3, 7. तो आंसर इज 73. अगेन 5 and 5, 10. 0 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 5 और 1, 6. 5 and 5, अगेन 10. 0 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा. 4 plus 4, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 and 4 होता है टोटल 8. 8 plus 1, 9. So like this, you have to solve these questions. Now the remaining question you will solve it in homework. Okay. Arrange in columns and add. Same. आपको क्या करना है? कॉलम में अरेंज करना है और ऐड करना है. चलिए some questions I will do for you as in homework. 5, 8, 58. 1, 8, 80. 8 and 8, 16. कैसे आया? टोटल कर लीजिएगा आप. 6 यहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक, बैक वाला डिजिट एंड फ्रंट वाला ऊपर से. 5 plus 1, 5 next number, 6. 6 plus 1, 7. Okay. 2, 8, 28. 1, 8, 80. 8 plus 8, 16. 2 plus 1, 3 and 3 plus 1, 4. 5, 4, 54. 2, 7, 26. 7 and 4, 11. 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा. 5 plus 1, 6. 6 plus 2, 8. Answer is 81. Do these additions in your notebook. Now I don't have notebook. I will solve here for you. You please practice in notebook. 5, 3, 53. 2, 0, 20. 8, 7, 86. 7 and 3. How much? 10. 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ. 5 and 1, 6. 6 and 2, 8. And 8 and 8, 16. And the answer is 160. 1, 3, 13. 1, 6, 16. 2, 7, 27. चलिए ऐड करते हैं. 3 plus 6. 6 में आगे जाइए, फॉरवर्ड जाइए. यस. 6, 7, 8, 9. 9. 9 plus 7. चलिए इसको कर लेते हैं. 9 plus 7, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 9 plus 7 is 16. 6 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा. 1, 1, 1. 3, 4, 5. The total is 56. So rest you will solve as in homework. I don't have space here. Color the balloons according to the given color codes. कुछ balloons हमको दिए गए हैं और हमें यहाँ पे कुछ कोड दिए गए हैं. कोडिंग लैंग्वेज यूज करी गई है और हमको क्या करना है? उसको मिस्ट्री को सुलझाना है. My balloon has number 6 on it. Color it in green. अब एक बैलून है जिसमें 6 नंबर है, मतलब टोटल करके 6 आएगा और हमें उसे ग्रीन कलर में करना है. तो 8 plus 1, 9. 2 plus 1, 3. 2 plus 4, 6. हाँ जी, ये वाला बैलून है 6 नंबर का और हमें इसे करना है ग्रीन कलर में. चलिए ठीक है, कलर करेंगे मेरे साथ. इसको ग्रीन कलर में कर देंगे. लीजिए. ओके. माय बैलून हैज नंबर 3 ऑन इट. कलर इट इन रेड. 3 है हमारा बैलून, ठीक है. ये है हमारा टोटल 3 और हमें इसे किस कलर में करना है? रेड कलर में टोटल करना है. My balloon has number 9 on it. Color it in blue. तो हमें ब्लू कलर में करना है और टोटल आएगा 9. तो अभी तक तो 9 का हमारे पास नहीं आया है. यस है, ये रहा. ठीक है, ब्लू करना है. तो लाइक दिस स्टूडेंट्स, आप रिमेनिंग एक मिस्ट्री मैंने आपके लिए छोड़ दी, आप उसको सॉल्व करिए. कलर फ्लावर्स रेड whose answer is 89. ये आप करेंगे. जिस सम का टोटल इनमें से 89 है उस फ्लावर को आपने रेड कलर में करना है. ठीक है. एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग. अब आता है 3 डिजिट नंबर का एडिशन, वो भी विदाउट रीग्रुपिंग. आपको रीग्रुपिंग नहीं करनी. अरेंज द नंबर इन कॉलम्स एज शोन. तो वही सेम कि आप नंबर्स को क्या करना है? कॉलम में अरेंज कर दीजिए. 3 plus 1, 4. 3 plus 4, 7. 4 plus 2, 6. अलग अलग उनको टोटल कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए.
Add the ones, 3 plus 1, 4. Add the tens, 3 plus 4, 7. And add the hundreds, 4 plus 2, 6. Okay. Practice do. Add the following 3-digit number. 3 plus 3, 6. 2 plus 4, 6. 1 plus 0, 1. 4 plus 2, 4. 5, 6. 6. 3 plus 1, 4. 2 plus 5, 7. 7, 4, 6. 4 plus 4, 8. 2 plus 0, 2. 3 plus 4, 7. So the answer is 7. 3 plus 1, 4. 5 plus 4, 9. 3 plus 0, 3. Add the following in your notebook. 3, 6, 2, 2 plus 2, 5, 3. 6, 2, 2, 2, 5, 3. 2 plus 3, 3, 4, 5. 2 plus 3 is equal to 5. 2 plus 5 is equal to 7. And 6 plus 2 is equal to 8. So the answer is 8, 7, 5. 4, 5, 0, 2, 4, 1. चलिए इसको ग्रुप में लिख लेते हैं. 4, 5, 0, 2, 4, 1. 1 plus 0 is equal to 1. आपने कुछ भी ऐड नहीं करा, सेम नंबर रहेगा. 5 plus 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 स्टेप फॉरवर्ड मूव करना है आपको. 4 plus 2, 4, 5, 6. The answer is 6, 9, 1. So do these sums in homework. Addition of 3 digit, हमने addition of single digit करा, ठीक. Then we have done the addition of 2 digit. आपको without carry भी करा, with carry भी करा. Then now addition of 3 digit without carrying, कोई भी carry नहीं आएगा. Now the addition of 3 digit with carrying, that is with regrouping. Add 4 to 3 and 2, 7, 8. आपको ऐड करना है 4 to 3 और 2, 7, 8. सेम आपका क्या होता है कि जैसे वंस का टोटल करके कभी कभी टेंस बन जाते थे ना, ऐसे ही अब वंस का टोटल करके टेंस बन जाएंगे, टेंस का टोटल करके 100 भी बन जाएंगे. ठीक है, तो हमको वैसे ही इसको कैरी कर देना है. बैक वाला पीछे लिख दो, सबसे लास्ट वाला, और आगे कैरी ले जाओ. अरेंज द नंबर्स इन कॉलम. सबसे पहले तो अरेंज कर लेंगे. हमने अरेंज कर लिया 4, 2, 3, 2, 7, 8. ठीक. ऐड टेंस, सबसे पहले वंस को ऐड करो. 3 और 8, 11. 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, तो हम पहले ही सीख के आए थे. अब फिर टोटल करो. 2 और 1, 3, 3 और 7, 10. दोबारा सेम रूल, 0 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा. फिर टोटल कर लो. 4 और 1, 5, 5 और 2, 7. एंड द आंसर इज 701. सिंपल है. अब आ जाता है हमारा प्रैक्टिस जोन. 7, 8, 5 and 4, 7, 47. 5 plus 7. 5 plus 7 is equal to 12. 2 and then 1. 8, 1, 9 and 9 और 4, 13. 3 यहाँ, 1 यहाँ, 7 और 1, 8. Okay. 5, 7, 5. 3, 4, 6. 5 plus 6 is equal to 11. तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 हम कैरी करेंगे. 7 plus 1 सेम फॉर्मूला. 8 plus 4, 9, 10, 11, 12. टोटल इज 12. तो यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे. 5 plus 1, 6 plus 3 is equal to 9. So the answer is 921. Add the following in your notebook. आपको ऐड करना है, आपको कॉलम्स में इसको लिखना है और ऐड करना है. ठीक है. 173 plus 687. 173 plus 687. 3 plus 7 is equal to 10. 0 यहाँ, 1 यहाँ. 7, 1 plus 1, 8. 8 plus 1, 8, 16. 6 यहाँ, 1. 6 plus 1, 7 and 7 plus 1, 8. तो ऐसे ही आपको इसको कॉलम्स में अरेंज करके टोटल करना है. There are 4 players who played 6 games. Read the scores and add each one's score. Who is winner of this series? आपको क्या करना है,
ये एक्सरसाइज आपके लिए कि यहाँ पे कुछ प्लेयर्स हैं, इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने गेम खेल रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि आपके लिए क्या एक्सरसाइज है कि आपको इनके स्कोर को टोटल करना है और देखना है हु इज द विनर, कौन विनर है। यहाँ पे एक प्लेयर है राजेश एंड द सेकंड वन इज पूजा एंड थर्ड वन इज वैभव एंड देन जितेश। तो एक प्लेयर का टोटल मैं आपको करके दिखाऊंगी और उसके बाद आप टोटल करेंगे। चलिए राजेश का टोटल हम करते हैं। राजेश ने गेम 1 में 4 स्कोर किया, गेम 2 में 2। तो चलिए 4 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला कि आप क्या करेंगे, आप मूव करिए, फॉरवर्ड मूव करिए 4, एक जंप आगे जाइए 5, फिर एक जंप आगे जाइए 6। तो मीन्स 4 + 2 = 6। ठीक है, अब 6 में दोबारा आपको क्या ऐड करना है, 6। अगेन 6 स्टेप फॉरवर्ड मूव करिए, माइंड में आपको क्या रखना है, टोटल रखना है 6 और आगे मूव कर जाएंगे 6। तो चलिए मैं आपके साथ करती हूँ। 6 + 6 = 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड देन 12। हमने 6 फॉरवर्ड मूव कर लिया ना किड्स, तो 6 + 6 = 12। 12 में आप माइंड में रखिए आप और 9 स्टेप आगे फॉरवर्ड मूव करिए, 9 स्टेप आगे फॉरवर्ड मूव करना। तो चलिए स्टार्ट करें मेरे साथ। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। तो हमें मुझे पता है ये 9 फिंगर्स है ना, तो मैंने इससे अपने स्टेप्स आगे फॉरवर्ड कर। चलिए क्या आ गया, 21। 21 + 7, चलिए आगे जंप करिए, 21 और 7 आगे जाइए, कितना हो जाएगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। यस, हमारा कितना आ गया आंसर, 28। और 28 में हम 3 फॉरवर्ड मूव करेंगे तो बहुत इजी है, 29, 30 एंड 31। ठीक है, तो आंसर इज 31। आपको कोशिश करनी है कि आपको अब जो है फिंगर्स पे ही काउंट करना है, फॉरवर्ड मूव करके आपको यहाँ पे लाइंस पे काउंट नहीं करना। ओके, स्टोरी सम्स, स्टोरी सम्स हम इनको बोलते हैं। इसमें आपको एक स्टोरी बताएगा, आपको फाइंड आउट करना है उसमें कि कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं और वो आपको टोटल करने। चलिए रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Dolly prepared 21 पेड़ास on Monday। पेड़े खाते हैं ना आप लोग, तो डॉली ने कितने पेड़े प्रिपेयर करे, 21। Dolly prepared 21 पेड़ास on Monday, 29 पेड़ास on Tuesday। 21 बनाए मंडे को और 29 बनाए ट्यूसडे। How many पेड़ास she prepared in all? टोटल कितने बनाए? तो इट्स सो सिंपल। आप क्या करिए, सबसे पहले तो इसे कॉलम्स में अरेंज कर लीजिए और उसके बाद इसका टोटल कर लीजिए। 9 + 1 दैट इज 10, 0 यहाँ, 1 यहाँ, 2 + 1 3, 3 + 2 5। पर ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें आपको लैंग्वेज भी ऐड करनी पड़ेगी, स्टोरी में ही आंसर देना है। तो आपको आप यहाँ लिखोगे पेड़ास प्रिपेयर्ड ऑन मंडे। मेरे पास स्पेस नहीं है इतना। पेड़ास प्रिपेयर्ड ऑन ट्यूसडे एंड टोटल पेड़ास प्रिपेयर्ड, आंसर आ जाएगा। ओके, आरुषि वेंट टू शॉपिंग एंड बॉट 12 बॉक्सेस। आरुषि शॉपिंग में गई तो 12 बॉक्स वो लेके आई एंड 299 प्लास्टिक बैग्स। 12 बॉक्स लेके आई, 299 प्लास्टिक बैग्स लेके। हाउ मेनी बैग्स एंड बॉक्सेस शी बॉट ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे लिखेंगे 299 1 2 12। Answer is Arushi bought boxes. Number of boxes Arushi bought 12. Number of plastic bags Arushi bought 299. So the total is 9 + 2 11. 1 यहाँ कितने हो गए, 9 + 1 10 और 1 11, 1 यहाँ आ जाएगा कैरी and that is 3. So 299 + 12 = 311. तो चलिए रिमेनिंग क्वेश्चन आप करेंगे, ये मैंने आपके लिए छोड़े हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करके दिखाती हूँ, यहाँ मेरे पास स्पेस भी है करने के लिए। देयर आर 485 एप्पल ट्रीज
485 एप्पल ट्रीज हैं. सो नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज, नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज कितने हैं? 485 एंड 76 मैंगो. नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज कितने हैं? 76. टोटल करेंगे, टोटल नंबर 5 and 6 11, 1 यहाँ 1 यहाँ, 8 and 1 9, 9 and 7 कितने हो गए? 16. 6 यहाँ 1 और यहाँ हो गया 5. सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर 561. चलिए सॉल्व द सम्स एंड जॉइन द आंसर. सेम सम्स है, एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ. 6 plus 8 is equal to 14. तो 4 यहाँ 1 यहाँ, 1 plus 1 2 and 2 and 2 4. सेम आंसर आ जाएगा. आप इसको सॉल्व करिए होमवर्क में. यह है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हम हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पीछे सॉल्व करके आए हैं, तो ये आपके लिए ठीक है. आप जब तक मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ्स आपको नहीं आएगा. Rajan is sleeping and dreaming. He sees Radhika in her dream. Radhika is giving him a message. Add the numbers to decode the puzzle. तो एक मैसेज दिया है राधिका ने. चलिए 4 plus 3 is equal to 7 and 4 plus 1 is equal to 5. सेम है, डिकोड आप करेंगे. मैं सिर्फ एक दो सम्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी. 7 4 plus 1 is equal to 5. 6 plus 3 is equal to 9. 3 plus 2 is equal to 5. ओके. 2 plus 6 is equal to 8. 3 plus 1 is equal to 4. तो हमने बहुत सारे सम्स इसके कर लिए हैं. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. तो रिमेनिंग आप सॉल्व करिए और इस मैसेज को डिकोड करिए. आई होप कि एडिशन आपको समझ आया होगा. ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिए, इसके क्वेश्चंस को, तभी आपको ये अच्छी तरह से आएगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.